हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्वर्ग में स्वर्गदूत जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वो एक लाइन को बोलते हैं और वो लाइन है, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। परमेश्वर ने दो चीजों को अपने हाथ से बनाया है, एक स्वर्ग और एक इंसान। भजन संहिता और इब्रानियों में लिखा है, परमेश्वर स्वर्ग तेरे हाथ की रचना है और तूने उसे बनाया। स्वर्ग को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया और आपको परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया। स्वर्ग कब बना अपने को नहीं मालूम, आकाश और धरती कब बने वो भी नहीं मालूम, डेट नहीं मालूम, समय नहीं मालूम। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि शब्द वहां पर मेंशन किया जाता है जहां पर आप काउंट ना कर पाए, गिनती ना कर पाए। अगर आप गिन नहीं पाएंगे तो वहां पर आदि लिख सकते हो। अब नहीं मालूम कितने 100 साल पहले, कितने हजार साल, कुछ नहीं लिख सकते आप वहां। पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। उसे जब प्रभु ने ठीक किया तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि लगभग 6000 साल पहले। से 6000 से ज्यादा समय हो चला है, 6000 साल से ज्यादा समय हो चला, 6000 नहीं, 6000 से ज्यादा समय हो चला। लेकिन वो जो बेडोल और सुनसान पृथ्वी, उससे पहले जो सही पृथ्वी थी, वो कब बनी अपने को नहीं मालूम। आदि, आदि शब्द वहां पर काउंट होता है जहां पर आप गिनती ना कर सके। स्वर्ग कब बना अपने को नहीं मालूम, स्वर्ग कब बना अपने को नहीं मालूम। बाइबल कहती है दो चीजें परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाई, इंसान और स्वर्ग। और जब से स्वर्ग बना तब से स्वर्गदूत एक ही लाइन बोले जा रहे हैं। और कौन सी लाइन है वो? पवित्र पवित्र पवित्र। एक ही बात को बोलकर स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या उनके पास उस एक लाइन के आगे लिखा हुआ गीत कोई नहीं है जिसको वो आगे गा सके? एक ही लाइन बोलते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्गदूत वो लाइन बोलकर आज तक कभी बोर नहीं हुए और खुदा सुनकर बोर नहीं हुआ। एक ही लाइन, एक ही लाइन बोली जाती है, ना स्वर्गदूत बोलकर बोर हुए ना खुदा सुनकर बोर हुआ। एक ही लाइन। मरकुस की किताब 10 अध्याय का 46 पद से उसके 52 पद तक अगर आप पढ़ें, 52 वर्ष तक अगर आप पढ़ें, एक अंधा बैठा है वहां, वो एक ही लाइन बोलता है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। एक ही लाइन बोलता है वो। इसके अलावा उसने आगे कोई लाइन ही नहीं बोली। लोगों ने आकर उसे चुप कराया, वही लाइन को थोड़ा ऊंचा बोलने लगा वो, लेकिन लाइन वही थी, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। जब यहोशापात के ऊपर कई राजाओं ने मिलकर हमला किया, इकट्ठे होकर संधि करके, बाइबल में लिखा है यहोशापात को प्रभु ने एक नबी के द्वारा बताया कि यह युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। और यहोशापात जब युद्ध के मैदान में जाने लगा तो बाइबल कहती है
उसने अपनी प्रजा के साथ सम्मति करके एक गीत गाना आरंभ किया। और ये 2 इतिहास 20 अध्याय और उसके 21वें पद में आपको मिल जाएगा। और वो गीत की सिर्फ 2 लाइनें हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। सब आगे देखिए प्लीज, आगे देखिए। स्वर्गदूत स्वर्ग में एक ही लाइन को बार बार बोलते हैं। मरकुस 10:46 के आगे एक अंधा एक ही लाइन को बार बार बोलता है, दूसरी लाइन ही नहीं है उसके पास। यहोशापात ने अपने घर से निकलने से लेकर युद्ध भूमि तक पहुंचने तक एक ही 2 लाइनों का गीत गाया, उसके आगे गीत ही नहीं है। यहोवा का धन्यवाद करो उसकी करुणा सदा की। यहोवा का धन्यवाद करो उसकी करुणा सदा की। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यहोशापात के पास राइटर्स नहीं थे कि 2 लाइनों के इस गीत को आगे कंप्लीट कर दें? एक ही बात को बार बार बोला उन्होंने, एक ही बात को बार बार बोला। स्वर्गदूत एक ही बात को बार बार बोलते हैं, वो अंधा एक ही लाइन को बार बार बोलता है। यहोशापात अपनी प्रजा के साथ जब गीत गाता है 2 ही लाइनों को बार बार बोल रहे हैं, यहोवा का धन्यवाद करो उसकी करुणा सदा की, यहोवा का धन्यवाद करो उसकी करुणा सदा, यहोवा का धन्यवाद करो उसकी। एक ही लाइन को बार बार गाए। पढ़ लेना अपने घर जाए, 2 इतिहास 20 अध्याय 21 पद। आगे कुछ है ही नहीं है, एक ही लाइन को रिपीट किया जा रहा है, एक ही लाइन को बार बार दोहराया जा रहा है। हम जब भी आप कहीं भी जाकर गीत सुनेंगे देखेंगे, मोस्टली आपको जो सॉन्ग्स मिलेंगे उसमें 3 स्टैंजा होते हैं। मेन कोर्स होता है, उसके बाद उसके आगे 1 2 3, कभी कभी 5 भी होते हैं, कभी कभी 2 भी होते हैं, कभी कभी 4 भी होते हैं। बहुत कम आपको ऐसे सॉन्ग मिलेंगे हैं जो सिर्फ एक ही स्टैंजा है, लेकिन है। पर इधर तो आप देखेंगे एक ही लाइन को बार बार बोला गया, घर से निकलने से लेकर युद्ध भूमि तक। यहोवा का धन्यवाद करो उसकी करुणा सदा की है, यहोवा का धन्यवाद करो उसकी करुणा सदा की। हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। लोगों ने अगर चुप किया, चुप कर, उरुते नहीं सुनता, और जोर से बोला, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर। वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा हो गया पर लाइन वही है, एक वर्ड आगे पीछे हुआ बस। स्वर्गदूत एक ही लाइन को बार बार बोलते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का हो पवित्र पवित्र पवित्र। पता नहीं कब से बोल रहे हैं, ना जाने कब से बोल रहे हैं, एक ही लाइन को बार बार बोल रहे हैं, दिन रात बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, एक ही लाइन को बार बार बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों करते हैं? बिब्लिकल लॉ है, आत्मिक जगत का एक रूल है, एक लॉ है, एक नियम है। आत्मिक जगत में एक नियम काम करता है और वो नियम है, जिस चीज को आप बार 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 अपने मुंह से बोलेंगे, वो आत्मिक जगत में पक्की हो जाती है। ये लॉ है, आत्मिक जगत का एक नियम है। जिस बात को आप बार 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 अपने मुंह से बोलते हैं, वो आत्मिक जगत में पक्की हो जाती है। ये लॉ है, नियम है, आत्मिक जगत का नियम है। मेरी दुआ आज का वचन पवित्र आत्मा आपको समझाए। अगर ये वचन समझ में आएगा, आज वो दिन है जब से परमेश्वर आपके इर्द गिर्द कुछ नया करेगा। मैं एक छोटे एग्जाम्पल के साथ आपके सामने आना चाहता हूं। लुधियाना में एक दिन मेरे पास एक बहन आई। हमारे चर्च का दफ्तर ऊपर बना हुआ है। ब्रदर साउंड को मत छेड़िएगा, मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा बाद में अगर आप नहीं छेड़ेंगे तो। अच्छा फिर मत छेड़िएगा, बिल्कुल सही है। हमारी चर्च में नीचे एक हॉल बना हुआ है, 2 सर्विस होती है, ऊपर एक ऑफिस है।
जो चर्च का ऑफिस है, मैं चर्च शुरू होने से पहले 1 घंटा पहले कलीसिया जाता हूं, आधा घंटा वर्शिप टीम के साथ बैठ के प्रेयर करता हूं, फिर आधा घंटा ऊपर चला जाता हूं ऑफिस में, और पूरी दुनिया से लोग मिलने आते हैं, जहां जहां से, कई देशों से और पूरे इंडिया से बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए, और वो उन्हें मैं 1-1.5 घंटा अटेंड करता हूं, नीचे आता हूं, एक सर्विस खत्म होने के बाद फिर ऊपर चला जाता हूं 1 घंटे के लिए, 1 घंटा सर्विस अटेंड करके, ऊपर लोगों को अटेंड करके फिर नीचे सेकंड सर्विस के लिए आता हूं। 2 बार कलीसिया होती है। एक दिन मैं ऊपर था और एक बहन सामने मुझे मिलने आई, और मेरे टेबल के सामने चेयर्स लगी हैं और बाहर कुछ वॉलंटियर्स रहते हैं, वो उन सबको क्रॉस करके, टेबल को क्रॉस करके बिल्कुल मेरे पास आके खड़ी होगी। मैं ऐसे ऐसे बैठा हुआ चेयर के ऊपर, सबको क्रॉस करके बिल्कुल मेरे पास आके खड़ी हो गई, बिल्कुल मेरे साथ। सर्दियों के दिन थे, ये 6 मंथ पहले की बात है, और मेरे पास खड़ी होकर उसने एक अजीब सा काम किया। उसने अपनी सॉक्स निकाल दी पांव से। जब उसने अपनी सॉक्स निकाली, मैंने बोला ये क्या कर रही है? उसने अपनी सॉक्स निकाल दी और उसने कहा देखो नीचे। जब मैंने ध्यान से देखा, उसके पांव काले थे, ऐसे जैसे गले हुए होते, ऐसे पांव थे जैसे गल जाते, उंगलियां बिल्कुल गली हुई, ब्लैक एकदम से, आप देख नहीं सकते ऐसे पांव थे उनके। बोली मैंने बहुत इलाज करा लिया, जितना ज्यादा इलाज करवा रही हूं उतना ज्यादा समस्या बढ़ रही है। उसके पांव को देखकर मेरा हृदय टूट गया, क्योंकि मैं इस बहन को अच्छे से जानता था, वो एक भक्त स्त्री है। मेरा दिल टूट गया। अब उसके लिए मैंने प्रेयर की, वो चली गई। 6 महीने लगातार जब मैं व्यक्तिगत प्रेयर करता तो मैं उसके फेस को अपने सामने लेकर आता और मैं ऐसे बोलता, यीशु के नाम में उसके ऊपर चंगाई घोषित करता हूं। एक ही लाइन, एक ही लाइन, एक ही लाइन, एक ही लाइन, और कुछ नहीं बोलता था, ना लेफ्ट ना राइट ना आगे ना पीछे, एक ही लाइन में करीबन 6 महीने बोला मैंने, लास्ट सर्दियों से लेकर अब तक। 2-3 संडे पहले वो चर्च में आ गई, फिर सबको क्रॉस करके बिल्कुल मेरे पास आ गई। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसके पांव को देखूं, और बिल्कुल मेरे पास आके खड़ी होगी, बिल्कुल चेयर के साथ वहीं पर। मुझे कहने लगी नीचे देखो। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं नीचे देखूं, लेकिन तो भी मैंने हिम्मत जुटाकर जब नीचे देखा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके पांव मेरे हाथ से ज्यादा साफ थे। आत्मिक जगत में एक लॉ काम करता है, वो लॉ है, एक बात को जो आप बार 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 अपने मुंह से बोलते हैं, वो आत्मिक जगत में पक्की हो जाती है। ये लॉ है। इसलिए स्वर्गदूत एक ही लाइन बोलते हैं, इसलिए यहोशापात ने 2 ही लाइनों का एक ही गीत बार बार गाया, इसलिए वो अंधा एक ही लाइन को बार बार बोल रहे हैं, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। एक दिन मैं अपने चर्च के दफ्तर में बैठा हुआ था, एक बहन आई मेरे पास, और वो लुधियाना के किसी दूसरे शहर से आई थी, लुधियाना से नहीं थी, लुधियाना के अलावा किसी और शहर से थी। और वो बहन आकर के मेरे टेबल के ऊपर ऐसे हाथ लगा के कहती है, मैं गवाही देकर ही जाऊंगी। मैं थोड़ा घबरा गया। अरे मैंने बोला गवाही क्या है? तभी उसने एक थैला निकाला और मेरे टेबल के ऊपर रख दिया। थैला निकाल करके टेबल के ऊपर रखा, वो ध्यान से सुनना, आपके काम आएगी बात। थैला निकाल कर टेबल के ऊपर रख दिया। 1 अल्ट्रासाउंड, 2 अल्ट्रासाउंड, 3 अल्ट्रासाउंड, 4 अल्ट्रासाउंड, 5 अल्ट्रासाउंड, ढेर सारे अल्ट्रासाउंड। मैंने बोला ये क्या है? बोली पढ़ो। मैंने 1 अल्ट्रासाउंड को पढ़ा, उसमें हाईलाइट करके लिखा हुआ था, मां के गर्भ में जो बच्चा है उसकी नेजल बोन एब्सेंट है, नाक की हड्डी नहीं है।
नाक भी नहीं है। तो मैंने बोला गवाही क्या है? बोलिए बच्चा देखो। मैं उस बच्चे को लेकर नीचे गया, पूरी चर्च के सामने उस बच्चे को खड़ा किया। उस दिन हमारे चर्च में सीएमसी के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर एनजे डेविड आए हुए थे। सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट डायरेक्टर हमारी चर्च में बैठे हुए थे। सामने बैठे डॉक्टर आक्षी जो सीनियर डॉक्टर है सीएमसी के, डॉक्टर अनिल लूथर जी सीएमसी के सीनियर सर्जन है, उनकी वाइफ डॉक्टर नीलू लूथर वहां थी, डॉक्टर स्वाति वहां थी, 2 नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल वहां बैठी हुई और बहुत से डॉक्टर्स बैठे हुए, स्टूडेंट्स बैठे हुए मेडिकल के। मैंने सबके सामने वो रिपोर्ट बाहर निकालकर एक डॉक्टर को आगे बुलाया, डॉक्टर आक्षी को आगे बुलाया। मैंने बोला पढ़ना, 1 रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट, 4 रिपोर्ट। उसने कितनी रिपोर्ट पढ़ के बोला सब में लिखा हुआ है बच्चे का नेजल बोन एब्सेंट है, नाक की हड्डी नहीं है, नाक भी नहीं बना, अब नॉर्मल है। मैंने बोला पक्का? बोले पक्का, ये लिखा हुआ है। मैंने बोला लेकिन बच्चा तो ये खड़ा है, इसका नाक छुओ। उन्होंने नाक को छुआ, उसका नाक भी था और उसमें हड्डी भी थी। बच्चा ठीक है, बच्चा उधर खड़ा हुआ है। 9 मंथ तक की रिपोर्ट है, नेजल बोन नहीं है, एब्सेंट है और नाक भी नहीं है। 9 मंथ तक की रिपोर्ट है, 9वें महीने तक की रिपोर्ट है। एक अल्ट्रासाउंड से सेंटर की रिपोर्ट नहीं, अनेकों अल्ट्रासाउंड सेंटर की रिपोर्ट है, 9 मंथ तक की रिपोर्ट है। मैंने बहन से पूछा ये ठीक कैसे हुआ? आपके अल्ट्रासाउंड में 9 मंथ तक लिखा है, नाक की हड्डी नहीं है, नाक नहीं है, हुआ कैसे? बोली आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने बोला नहीं पहचाना। बोले मेरा एक बार गर्भ ठहरा, गर्भ खत्म हो गया, फिर से गर्भ ठहरा, डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाल के बताया मैं आपको आपके दफ्तर मिलने आई और मैं जमीन पर आकर लेट गई और रोने लगी। एक मर गया, दूसरा भी मर रहा है। और जब मैं रो रही थी, आपने उस समय मुझे एक शब्द बोले थे, बाइबल का परमेश्वर असंभव को संभव करता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। ये शब्द मैं ले गई और जैसे जैसे रिपोर्टें आ रही हैं, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, डॉक्टर कह रहे हैं अब नॉर्मल बच्चा है, कैसे पालेगी? रिश्तेदार कहते हैं, सब कहते हैं अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। मैं एक ही बात कहती, बाइबल का परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो असंभव को संभव कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो असंभव को संभव कर सकता है। हर रिपोर्ट के बाद मैं एक ही लाइन बोलती थी, वो असंभव को संभव कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो असंभव को संभव कर सकता है। मैंने बोला फिर? बोले 9 मंथ की रिपोर्ट में आया नेजल बोन नहीं है, नाक नहीं है, हड्डी भी नहीं है। मैंने फिर? बोले जब बच्चा पैदा हुआ तो नाक और हड्डी के साथ पैदा हुआ। मेरा फोन दीजिएगा। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, बड़ी हम्बली मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं आज की रात। जो बात आप अपने मुंह से बार 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 बोलते हैं, वो आत्मिक जगत में पक्की हो जाती है। ये आत्मिक जगत का नियम है, लॉ है। आत्मिक जगत का ये नियम है, जो बात आप अपने मुंह से बार 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 बोलते हैं, वो पक्की हो जाती है। ये मां है और ये उसका बेटा है, जिसकी मैं टेस्टिमनी दे रहा हूं। और कमाल की बात यह है, मेरे पास 9 के करीब अल्ट्रासाउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बीच में 9 अल्ट्रासाउंड मेरे मोबाइल में। अलग अलग डायग्नोस्टिक सेंटर के हैं। डॉक्टर कहते हैं नाक नहीं है, हड्डी नहीं है, नाक नहीं है, हड्डी नहीं है, नाक नहीं है, हड्डी नहीं। बच्चा नाक और हड्डी के साथ पैदा हो रहा है। उस बहन ने एक ही बात को बार बार बोला, बाइबल का परमेश्वर असंभव को संभव करेगा। बाइबल का परमेश्वर नौवीं दिन में उम्मीद पैदा कर। बाइबल का परमेश्वर असंभव को, बाइबल का परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है।
जो बात आप अपने मुंह से बार 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 बोलते हैं, वो आत्मिक जगत में पक्की हो जाती है। वो आत्मिक जगत में पक्की हो जाती है। पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चों के नाम हमारे कलीसिया में रखे जाते हैं। हमारी मीन्स मेरी नहीं है, वो प्रभु की कलीसिया है। लुधियाना में रखे जाते हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चों। थोड़े दिन पहले हमने एक ही संडे 12 बच्चों के नामाकरण किया। एक संडे 12 बच्चों के नाम रखे। 4-5 तो जोशुआ थे, जोशुआ ही 4-5 थे। कहां हम बहनों को कहते हैं आपके पास औलाद नहीं है, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 51 साल। एक बहन है जिसको 51 साल की उम्र में बच्चा पैदा हुआ। हम बहनों को एक ही बात बोलते हैं, कपड़े लेकर आओ। वो कपड़े लेकर आते हैं, हम प्रेयर करते हैं और हम बोलते हैं हर रोज बोलो, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें बच्चा दे दिया, ये कपड़े उसी को पहनाएंगे। धन्यवाद, तूने बच्चा दे दिया, कपड़े उसी को पहनाएंगे। हर रोज धन्यवाद बोलते हैं, हर रोज धन्यवाद बोलते हैं, हर रोज धन्यवाद बोलते हैं। एक बहन की ट्यूब ही नहीं है तो भी बच्चा पैदा हुआ। एक ट्यूब थी, एक ट्यूब थी तो भी बच्चा पैदा हुआ। और 2 बार, एक बेटा, एक और बच्चा पैदा हुआ। कारण अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात आपके साथ शेयर करके आगे बढ़ना चाहता हूं। आप बार बार एक बात को बोले, सकारात्मक बात को बोले, कुछ नहीं होने वाला। एक ही बात को आप बार बार बोले, सकारात्मक बोले, कुछ नहीं होता। सकारात्मक बोलने से कभी कुछ नहीं होता। पॉजिटिव बोलने से कभी कुछ नहीं होता। कभी कुछ नहीं होता पॉजिटिव बोलने से। अगर पॉजिटिव बोलने से कुछ हो जाता तो फिर हम पता क्या करते हैं, हम सब इकट्ठे मिलकर हर रोज 1000 बार बोलते हैं, मैं एक दिन स्वर्ग जाऊंगा, मैं एक दिन स्वर्ग जाऊंगा, मैं एक दिन स्वर्ग जाऊंगा, मैं एक दिन, और हम स्वर्ग चले जाते। यीशु के धरती पे आके अपना प्राण देने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्या जरूरत थी यीशु को आके अपना प्राण देने की? हम बोल के चले जाते। पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पॉजिटिव बोलने से। हां, अगर आप इसमें जो लिखा है उन वचनों को लेकर जब आप बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब प्रभु ने दुनिया को बनाया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन से सब कुछ रचा गया। परमेश्वर ने इस सृष्टि को वचन के द्वारा रचा। जो आप देख रहे हैं वचन के द्वारा रचा। तब परमेश्वर ने इसके द्वारा रचा। आज भी परमेश्वर इसके द्वारा दोबारा चीजों को रचने की सामर्थ्य रखता है। पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इसकी आयतों को लेकर, इस वचन को लेकर बार 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 जब आप अपने मुंह से घोषणा करते हैं, तब आत्मिक जगत में बहुत कुछ हो जाता है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। इसे लेकर बोलना है, वचन को लेकर बोलना है, इसमें रचना करने की सामर्थ्य है। बोलिए हालेलुया। धीरे बोला आपने, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण दूंगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक और एग्जांपल लेकर आता हूं आपके लिए। हमारे सीएमसी में, सीएमसी के एसोसिएट डायरेक्टर थे, वो सर्जन थे। उन्होंने एक मरीज को अपने अंडर एडमिट किया। यूरोलॉजी के डॉक्टर थे। उन्होंने एक मरीज को अपने अंडर एडमिट किया। उस मरीज को उन्होंने दूरबीन डाल के बोला, तुम्हारा पेशाब का पाइप बंद है, 3 बार ऑपरेट किया जाएगा, 3 बार सर्जरी होगा। टाइम डाल डाल के, आज एक ऑपरेशन करूंगा, कुछ समय के बाद एक और करूंगा, फिर एक और करूंगा, 3 बार ऑपरेट करके तुम्हारा यूरिन का पाइप क्लियर किया जाएगा। एडमिट कर लिया, सीएमसी में एडमिट किया। मरीज को दाखिल करने के बाद जिस दिन ओटी में लेकर गए, उसको ऑपरेट होना था,
डॉक्टर ने दूरबीन डाल के चेक किया, ऑपरेट शुरू कहां से करना है, दूरबीन डाल के चेक किया। डॉक्टर स्टाफ के ऊपर बोलने लगे, क्या करते हो तुम, तुम्हें मालूम नहीं पड़ता, कोई भी पेशेंट उठा के ले आते हो, ये वो मरीज ही नहीं है। स्टाफ बोलने लगी, सर वही है। बोले क्या बोलते हो, ये वही नहीं है ही नहीं वो। सर पेशेंट का नाम लिखा फाइल पे, नाम पढ़ा, उससे बोले तुम्हारा नाम क्या है, बोले सर मेरा नाम ही है। बोले तुम वही हो, बोले हाँ जी वही हूं। अब डॉक्टर साहब थोड़े परेशान हो गए, बोलेंगे मरीज ही वो नहीं है। उससे पूछने लगे, मैंने तेरा ऑपरेट करना था, 3 बार करना था, तेरी यूरिन की पाइप ब्लॉक थी, लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर है, तुम तो वो हो ही नहीं। बोले सर आपस में मत झगड़ो, एक्चुअल में हुआ ये, बीती रात मुझे आज ऑपरेट के लिए आना था, बीती रात एक पादरी अचानक से मेरे लिए दुआ करने आ गया, और उसने मुझे दुआ करने के बाद बोला तूने बोलना है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। सर रात से मैंने एक रट्टा लगा दिया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, आप बताओ क्या हुआ। अरे बोला तेरा ऑपरेशन कैंसिल है, तेरा ऑपरेशन कैंसिल है, अपने घर जा, तेरी पाइप पूरी क्लियर है। तब वो डॉक्टर साहब उसको पूछते हैं, मेरा भी एक रिश्तेदार है ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, पादरी किधर है। हेलो, अकेला सकारात्मक बोलने से कभी कुछ नहीं होता, जब आप इसे लेकर बोलते हैं तब आत्मिक जगत में हलचल होती है। बोलिए हालेलुया। अरे कोई जोर से तो बोल दो पंजाबी हालेलुया, हाथ अगर तो बोल दो जोर से हालेलुया। इसे लेकर बोलना है, इसे लेकर बोलना है, इसे लेकर घोषणा करनी है। शैतान का सबसे पहला हमला किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसकी सोच पे है। शैतान जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करता है, उसका पहला वार, पहला हमला इंसान की सोच पे होता है। नेल्सन मंडेला ने कहा, जो आप सोचते हैं वो आप बोलते हैं, जो आप बोलते हैं आप एक दिन वो बन जाएंगे। जो आप सोचते हैं वो आप बोलते हैं, जो आप बोलते हैं एक दिन आप वो बनेंगे। शैतान का सबसे पहला हमला किसी भी व्यक्ति की सोच पे होता है, सोच पे यहां करता है वो हमला। जब गोलियत और दाऊद का लड़ाई हुआ, किसी भी दुनिया के अनुवाद को पढ़ लो बाइबल के, जब गोलियत और दाऊद लड़ने गया तो गोलियत ने दाऊद के ऊपर भाला फेंक के नहीं मारा, उठा के पत्थर फेंक के नहीं मारा, तलवार निकाल करके उसके सर में नहीं मारी। गोलियत ने सबसे पहला हमला शब्दों से किया। हिंदी की बाइबल में लिखा है, गोलियत कहने लगा किसे, दाऊद को। हिंदी की बाइबल में लिखा है, गोलियत दाऊद को अपने देवता का नाम लेकर कोसने लगा। क्या करने लगा? अपने देवता का नाम लेकर कोसने लगा। बाइबल में नहीं लिखा, किसी भी दुनिया के अनुवाद में नहीं लिखा कोसते समय गोलियत ने कौन से शब्द बोले, नहीं लिखा। मैंने कितनी बाइबलें पढ़ी हैं, किसी भी बाइबल में यह नहीं लिखा कि गोलियत ने दाऊद को कोसते समय कौन से शब्दों का उपयोग किया, नहीं लिखा। लेकिन लिखा है अपने देवता का नाम लेकर कोसने लगा। बिब्लिकल थियोलॉजियन, मैंने इसके ऊपर एक लंबी स्टडी की तो पता चला थियोलॉजियंस का एक थॉट है। थियोलॉजियंस कहते हैं, थियोलॉजियंस ये बहुत कुछ कहते हैं, थियोलॉजियंस कुछ थियोलॉजियंस ये कहते हैं, बिब्लिकल स्कॉलर्स ये कहते हैं, गोलियत दाऊद को ये कह रहा होगा, मेरी हाइट देख, उससे मालूम पड़ेगा मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। गोलियत दाऊद को ये कह रहा होगा, मेरी हाइट देख, इससे मालूम पड़ेगा मेरा देवता कितना बड़ा है। इसीलिए दाऊद को रिप्लाई करना पड़ा। उसने कहा, ओ मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। एक्चुअल दाऊद गोलियत को ये कहना चाहता है, तू एक सेना को लीड करता है,
पर मैं जिसके नाम से आता हूं वो सेनाओं का यहोवा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गोलियत ने दाऊद को शब्दों से हमला किया, उसको मेंटली वीक करना चाहा। शैतान का सबसे पहला हमला आपकी सोच पे रहता है, वो यहां पे हराता है आपको। बैटलफील्ड ये है, ये युद्ध भूमि है, यहां पे हराएगा आपको। अपने माइंड को वचन, इस वचन के द्वारा ट्यून करना है, इस वचन के द्वारा ट्यून करना है अपने माइंड को। यहां पर आकर हराएगा वो, ये युद्ध भूमि है। अगर आप यहां हार गए तो आप बाहर भी हार जाएंगे। बड़े ध्यान से सुनना, मैं हमेशा बोलता हूं चर्च के अंदर, वो मत बोलो जो आप देख रहे हैं, वो बोलो जो आप देखना चाहते हैं। साथ वाले को जोर से बोलो, वो मत बोलो जो आप देख रहे हैं, वो बोलो जो आप देखना चाहते हैं। अरे जोर से बोलो, वो मत बोलो जो आप देख रहे हैं, वो बोलो जो आप देखना चाहते हैं। वचन को लेकर बोलो, बार बार बोलो हालेलुया। हाथ रखकर बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया। मैं लुधियाना चर्च में था, एक बहन सुबह सुबह मेरे घर में मिठाई लेकर आ गई। एक्चुअल में उसका बच्चा वेंटिलेटर के ऊपर था 40 दिन से। सीएमसी में एक व्यक्ति है, मेल स्टाफ है, आज भी है, हमारा कुछ गली छोड़ के हमारे घर के पास रहता है। उसके घर में एक बच्चा आया, दुआ की, प्रभु ने उसकी वाइफ की को कुछ, एक बच्चा आया। कुछ समय के बाद एक और बच्चा आया। जब सेकंड बेबी आया, सीएमसी में पैदा हुआ, पैदा होते ही अभी अभी बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकला, उसका ब्रेन ब्लीड कर गया। मां के गर्भ से बाहर आते ही बच्चे का ब्रेन ब्लीड कर गया, दिमाग में खून बह गया। डॉक्टर्स ने उसको मेडिसिन दिया, उसकी पोटी वाली जगह से ब्लड निकल के बाहर आ गया। तब सीएमसी के डॉक्टर्स ने बुलाकर मिस्टर डैनियल को, जो वहां का स्टाफ नर्स है, मेल स्टाफ नर्स है, उसकी पत्नी को बोला कोई उम्मीद नहीं है इसकी। पैदा होते ही बच्चे को वेंटिलेटर पे डाल दिया, 40 दिन वेंटिलेटर पे रहा। ना वो हिलता, ना वो आंख खोलता, ना वो पैर हिलाता, ना हाथ हिलाता। 40 दिन वो बच्चा वेंटिलेटर पे रहा, 40 दिन वेंटिलेटर पे रहा। एक दिन उस बच्चे की मां सुबह सुबह मेरे घर मिठाई लेकर आ गई, 6, साढ़े 6, 7 बजे। सुबह सुबह मैं उठा ही था, बोली मिठाई लो। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने बोला बच्चा नीचे आ गया, वेंटिलेटर से आ गया नीचे? बोली नहीं आया। तो मैंने बोला मिठाई? बोली इसलिए लेकर आई हूं, मुझे पक्का विश्वास है एक दिन नीचे आएगा। ये सुनने के बाद मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। मैं उस बच्चे के लिए दुआ करने जाता था, अब मैं अक्सर उस बच्चे के लिए दुआ करने जाता हूं। अंदर शीशे में उसको रखा हुआ है, मैं बाहर से खड़ के दुआ करता हूं। कभी कभी स्टाफ जी मुझे कहती अंदर आ जाओ, मैं अंदर जाकर निकट से दुआ करके आता हूं। बहुत दुआ की उस बच्चे के लिए। 40 दिन के बाद वो वेंटिलेटर से नीचे आया। जब 52 डेज का हुआ, 52 दिन का हुआ, उसको चर्च लेकर आए। लेकिन उसकी गवाही थोड़ी अजीब है। जो वो वेंटिलेटर के ऊपर था, एक स्टाफ जो नाइट ड्यूटी में उस बच्चे को देखती थी, हमारी चर्च की मेंबर है, मुझे आके कहती वो बच्चा वेंटी से नीचे आ गया। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। मैंने पूछा कैसे आया? कहती बताऊं कैसे आया? मैंने बोला कैसे आया बताओ। कहती उस बच्चे की मां अपने मोबाइल को पूरा चार्ज करके, बैटरी से, इलेक्ट्रिक से, बिजली से चार्ज करके, पूरा बैटरी फुल करके, रात को घर जाते समय अपना मोबाइल हमें देके जाती। मैंने बोला वो क्यों? बोली इसके अंदर एक पंजाबी गीत है, मसी गीत। वो ये कहती मां मेरे बच्चे के सर के पास ये मोबाइल चला दो,
40 दिन तक एक ही सॉन्ग उस बच्चे के सर के पास चलता रहा। पंजाबी सॉन्ग है, और वो सॉन्ग है, बहुत दिनों से तू मंजे पे पड़ा हुआ है, बेड पे पड़ा हुआ है, उठ जा आज तेरी टर्न है। ये पंजाबी गीत है। बहुत दिन से तू बेड पे पड़ा हुआ है, उठ जा क्योंकि आज तेरी टर्न है। ये पंजाबी गीत 40 दिन तक वो पंजाबी गीत उस बच्चे के सर पे बजता रहा। क्रिश्चियन सॉन्ग है, मसीह सॉन्ग है। उठ जा उठ जा उठ जा आज तेरी टर्न है, उठ जा उठ जा उठ जा आज तेरी टर्न है। 40 दिन तक वो गीत बजता रहा। बच्चा वेंटी पे है, हर रोज रात को एक ही गीत चल रहा है, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। 40वें दिन उस बच्चे ने आंख खोल ली, उठ गया और चर्च में आ गया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। आत्मिक जगत का एक लॉ है, जो बात आप बार बार बोलते हैं वो आत्मिक जगत में पक्की हो जाती है। लेकिन बोलना कैसे है? वचन को लेकर। साथ वाले को बोलो, आपकी भाषा में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, आप मेरी मदद करना, आप मुझे ट्रांसलेट करके बताना, मेरी मदद करना। आपकी भाषा में क्या कहते हैं? शैतान के पास वचन की काट नहीं है, तोड़ नहीं है उसका। इसको क्या कहेंगे आपकी भाषा में? वो वचन को नहीं काट सकता। आपकी भाषा में क्या कहेंगे? शैतान वचन को काट नहीं सकता। आप कुछ बोले ना, वो उसको काट नहीं सकता। क्या क्या बोलेंगे आपकी भाषा में? वचन को तो मैंने रद्द नहीं कर सकता, काट नहीं सकता वो उसको, वो वचन को नहीं काट सकता। ये उसके पास है नहीं है, बाय बर्थ नहीं है, वचन को काट नहीं सकता। वो है नहीं उसके पास ये पावर। किधर लिखा है बाइबल में? कहां लिखा है वचन को नहीं काट सकता? जब यीशु का परीक्षा हुआ, जब यीशु मसीह का परीक्षा हुआ, शैतान ने बोला यीशु को आकर, ये पत्थर से कह तेरे लिए रोटी बन जाए, लिखा है तू कहेगा तो तेरे लिए रोटी बन जाएगा। यीशु ने क्या आंसर किया उसको? यीशु ने क्या बोला? यह भी लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित। शैतान ने बोला अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, लिखा है उसके स्वर्गदूत तेरे को हाथ हाथ उठा लेंगे। यीशु ने क्या बोला? यह भी लिखा है तो अपने प्रभु परमेश्वर की कभी परीक्षा ना करना। शैतान ने बोला ये देख, सारी दुनिया का वैभव दिखा के बोला लिखा है ये मेरा अधिकार है, इसके ऊपर मैं तुझे दे दूंगा, मुझे सजदा कर दे। यीशु ने क्या बोला? लिखा है अपने प्रभु को छोड़कर किसी और को सजदा ना कर। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, ईमानदारी से बताना। जब शैतान ने पहला सवाल यीशु को किया, यीशु ने आगे से बोला लिखा है, शैतान क्वेश्चन नंबर 2 पे चला गया। जब यीशु ने क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला लिखा है, शैतान क्वेश्चन नंबर 3 पे चला गया। जब यीशु ने तीसरी बार बोला लिखा है, शैतान पक्का ही चला गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब यीशु ने पहली बार क्वेश्चन किया, शैतान ने पहली बार क्वेश्चन किया, पत्थर से क्या रोटी बन जाए, लिखा है, यीशु ने कहा ये भी लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जिंदा न रहेगा, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। शैतान ने यीशु के साथ बार्गेनिंग नहीं किया। उसने ये नहीं कहा नहीं साहब नहीं, थोड़ा शरीर का ध्यान रखो, तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा तभी प्रभु का काम कर पाओगे। शैतान ने ऐसा बोला? वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया। पूछो क्यों? क्योंकि शैतान के पास इसका जवाब नहीं है। शैतान इसके आगे फेल है। शैतान के पास इसकी काट नहीं है। शैतान यहां मजबूर है, वो हारा हुआ है इसके आगे। बोलिए हालेलुया। आपकी एक मेडिकल रिपोर्ट गलत आ सकती है, हो सकता है ऐसा हो, मैं नहीं कहता, पर हो सकता है मे भी आपकी रिपोर्ट गलत आ जाए। पर आपको ये स्वीकार ही नहीं करना कि मैं बीमारी में मरूंगा। आपको बोलना है इसमें लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आप इसी में बने रहिए, आप यहीं बैठ के रहिए, आगे जाइए ही मत। लेकिन शैतान मालूम है हमें कैसे बरगलाता है। एक मेडिकल रिपोर्ट गलत आया, शैतान आपको बोलेगा गूगल सर्च कर, गूगल बाबा देख,
अब लिखेंगे मेरी बीमारी क्या है, फिर उधर लिखा है क्या क्या होगा, इस बीमारी से कौन कौन मरा, इसके क्या क्या इफेक्ट हैं। वो पढ़ने के बाद आप अपना सर दर्द कर लेंगे, अरे मेरे तो दिन आ गए, अरे मैं तो जाने वाला हूं। अरे मेडिकल रिपोर्ट गलत आ सकती है, हो सकता है ऐसा हो। मेडिकल रिपोर्ट गलत आने के बाद आप यहीं पर टिके रहिए, लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, बार बार बोलते रहिए लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। रिपोर्ट जो मर्जी आती रहे, आपको यहीं पर टिके रहना है। बोलिए हालेलुया। हमारे लुधियाना चर्च के अंदर कई लोग हैं, कई लोग मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट है उनके पास, सीएमसी की रिपोर्ट है जिसमें आया इनको कैंसर है, कैंसर का ऑपरेशन भी कर दिया। उनमें से कोई मिस्टर हरपाल है, हमारे चर्च में मिस्टर हरपाल है, हरपाल सीएमसी में काम करते थे, लैब में काम करते थे। यूरिन ब्लैडर का कैंसर निकला, यूरिन ब्लैडर को बाहर निकाल दिया, छोटी आंत को अंदर पेट से एक पार्ट काट के नया ब्लैडर बना के लगा दिया। असली ब्लैडर बाहर निकाल दिया कैंसर वाला, नया ब्लैडर बॉडी का एक पार्ट काट के अंदर बना के लगा दिया। कितने साल हो गए कोई दवाई नहीं खाता हूं, एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जब दिल करता यूरिन करता, जब दिल करता नहीं करता। अब सोचिए विदाउट मेडिसिन सर्वाइव कर रहा है। संजीव ढिंगरा एक व्यक्ति है, गले का कैंसर हुआ, सीएमसी में डायग्नोस हुआ, ऑपरेट हुआ 12 में बीमार हुआ, ऑपरेट हुआ सीएमसी में, कीमो लगा, रेडिएशन लगा। 12 से लेकर अब तक 2025 आ गया, कोई दवाई नहीं खाता, बिना दवाई के जिंदा है। कैंसर का मरीज है, विदाउट एनी मेडिसिन, बिना दवाई के सर्वाइव कर रहे हैं लोग। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आपको एक ही बात पे बने रहना है। कई है हमारे चर्च में तो कैंसर डायग्नोस हुआ, बिना दवाई के जिंदा है, कोई दवाई नहीं खाते हो। आपको एक ही बात पे बने रहना है, लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आपके ऊपर कर्जा होगा, आर्थिक तंगी होगी, एक ही बात का रट्टा लगा लो, लिखा है। वो 28:12 में कर्जा लेने वाले नहीं, कर्जा देने वाले बनाऊंगा। हर रोज बोलिए, हर रोज बोलिए, हर रोज बोलिए, हर रोज बोलिए। आपको नहीं पता, जब आप वचन को लेकर घोषणा कर रहे हैं, हो सकता है आपकी आंख आपको कुछ ना दिखाए, लेकिन आत्मिक जगत में बड़ा बदलाव हो गया आपके लिए। आत्मिक जगत में कुछ हो जाएगा आपके लिए। कोई ताली बजा के प्रभु की स्तुति कर सकता है? जोर से ताली बजा के प्रभु की स्तुति कर सकता है। मेरा गला खराब है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको बड़ी हम्बली। जो बात आप बार बार अपने मुंह से घोषणा करते हैं, वो आत्मिक जगत में पक्की हो जाती है। इसलिए स्वर्गदूत एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं, वचन को लेकर घोषणा कीजिए, वचन को लेकर, इसे लेकर घोषणा कीजिए। वो मत बोलो जो आप देख रहे हैं, वो बोलो जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन हमारी एक समस्या है, साथ वाले को बोलो हमारी एक समस्या है। अरे जोर से बोलो ना, बोलो हमारी एक समस्या है। जब तक अपनी आंख से देखेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे। बोलो हमारी ये समस्या है। बोलो थोमा का अभिषेक है, उंगली डाल के चेक करूंगा, जब तक देखूंगा नहीं, निरीक्षण नहीं करूंगा, सर्वे नहीं करूंगा, तब तक यकीन करने वाला नहीं हूं। हाथ इधर डालूंगा, उंगली इधर डालूंगा, तब बोलूंगा हाँ अब जी उठा। ये थोमा का अनॉइंटिंग है। ये हमारी भी समस्या है। माफ करना, कुछ गलत बोल दिया तो मैं थोमा को दोषी नहीं करार कर रहा। ठीक है, प्रभु को प्यार करते थे, उन्होंने प्रभु के लिए अपनी जान दी। मैं इसे प्रभु के अभिषेक के लिए आदर करता हूं, प्रभु ने ब्लेस करे। मैं जानता हूं जो थोमा ने किया मैं कभी नहीं कर पाया।
मैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं थोमा को ये तब यकीन आया जब उसने उंगली डाल के देखा। हमारी भी एक समस्या है, जब तक देखेंगे नहीं तब तक यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आत्मिक जगत में एक लॉ और काम करता है, और वो दूसरा लॉ जो आत्मिक जगत में काम करता है वो ये है, प्रभु के काम की महानता है। जोर से बोलो, मेरे पीछे ऊंची आवाज से बोलो, साथ वाले गांव को सुनना चाहिए। बोलो, प्रभु के काम की एक महानता है। ये साथ वाले गांव को सुनाई देगा जितना जोर से आपने बोला। जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, प्रभु के काम की एक महानता है। और जोर से बोलो, प्रभु के काम की एक महानता है। तीसरी बार, आखिरी बार जोर से बोलना है, प्रभु के काम की एक महानता है। यह हमेशा पूरा होने के बाद दिखाई देता है। हमारी समस्या है अभी दिखाओ क्या हुआ। प्रभु ने यूसुफ को बोला यहां से शुरू है और वहां एंड है, बीच का नहीं बताया क्या होगा। प्रभु ने यूसुफ को बोला तू प्रधानमंत्री बनेगा, शुरुआत बताई, अंत बताया, बीच का कुछ नहीं बताया। प्रभु बीच का कुछ नहीं बताते, वो शुरू बताते हैं, अंत बताते हैं, जब हो जाता है दिखा देते हैं। यही उसकी महानता है। बोलिए हालेलुया। वचन को लेकर घोषणा करते हैं। आपको नहीं मालूम आत्मिक जगत में आपके लिए बहुत कुछ हो रहा है, जब हो जाएगा सामने आ जाएगा। वो बहन ने 9 महीने तक बोला ना, अब रिपोर्ट तो यही बता रही थी, नाक नहीं है, हड्डी नहीं है, पर 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हुआ, नाक और हड्डी के साथ पैदा हुआ। प्रभु के काम की यही महानता है, जब हो जाता है तो दिखता है, बीच में नहीं दिखाता प्रभु। कितना भी अल्ट्रासाउंड एक्सरे करा लो। हेलो, कितनों को समझ आ रहा है? वचन को लेकर घोषणा करते रहें, वचन को लेकर घोषणा करते रहें, वचन को लेकर घोषणा करते रहें, बार बार घोषणा करें वचन को लेकर, वचन को लेकर घोषणा करते रहें। एक गवाही देना चाहता हूं मैं, 3 बार हालेलुया का नारा बोल दीजिए, फिर मैं पानी पी लेता हूं, फिर गवाही देते हैं। आप में से कितने जोएल ऑस्टिन को जानते हैं? जोएल ऑस्टिन, कितने जोएल ऑस्टिन को जानते हैं? अमेरिकन महान प्रचारक जॉन ऑस्टिन का बेटा जोएल ऑस्टिन, कितने जानते हैं आप में से? बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं ना, सबको 15-20 मिनट में ऐसे लगता है जैसे अभी स्वर्गीय आ गया नीचे। जोएल ऑस्टिन अमेरिका के एक महान प्रचारक है। लेकवुड चर्च के पास है। यस, लेकवुड चर्च के पास है। यस, लेकवुड चर्च के पास। बहुत कमाल के पासवान है। एक बार एक बहन उनके पास आई, उनको आकर कहती है मेरी बेटी जवान है, टीन एज में है, 16-17 साल की उम्र है, और वो एक ऐसे गैंग के साथ मिल गई है जो ड्रग बेचता है, अमेरिका में ड्रग सप्लाई करता है, और ये खुद भी ड्रग लेती है, और कभी कभी इसके पास पैसे नहीं होते ड्रग लेने के लिए, तो अपना शरीर बेचती है, अपना शरीर बेच देती है, व्यभिचार के लिए दे देती है अपना शरीर। और अगर मैं उसको घर से जाने के लिए रोकती हूं तो मुझे मारती है, लात से मारती है, गुस्से से मारती है, थप्पड़ मारती है, चप्पल मारती है मुझे, और मुझे पीट कर घर से बाहर चली जाती है। 2-2, 3-3 दिन घर वापस लौट कर नहीं आती। मैं क्या करूं? मैं और ये बेटी अकेले हैं दुनिया में, और कोई नहीं है हमारा। मैं और ये बेटी रहते हैं, मैं सिंगल मदर हूं। क्या करूं मैं? और बिलक बिलक के रोने लगी, जोएल ऑस्टिन के सामने गिड़गिड़ा के रोने लगी। जोएल ऑस्टिन ने उन्हें एक नीति वचन की आयत दी। वहां लिखा था, धर्मी स्त्री को उसके बच्चे सुबह उठकर धन्य कहते हैं। नीति वचन की एक आयत है, धर्मी स्त्री को उसकी संतान सुबह उठकर धन्य कहती है। बोले आयत हर रोज बोला करो। वो बहन ने वो आयत बड़ा बड़ा लेकर के दीवार के ऊपर चिपका दिया घर में, और हर रोज बोलती, धर्मी व्यक्ति को सवेरे उठ करके उसके बच्चे धन्य कहते हैं, धर्मी स्त्री को उसकी संतान सुबह उठकर धन्य कहती है।
हर रोज बोलती, हर रोज बोलती। जैसे जैसे ये बोल रही है, इसकी बच्ची और ज्यादा बिगड़ गई। पहले वो 3 दिन 4 दिन बाद घर आती, अब 15-15 दिन घर से बाहर रहती। और जब घर में आती, इतना ड्रग लिया होता उसको पता ही ना होता कि मैंने कपड़े भी ढंग से कपड़े भी पहने या नहीं पहने। और ज्यादा बदतर होगी उसकी हालत। लेकिन इस बहन ने 1 महीना बोला, 2 महीना बोला, 3 महीना बोला, 4 महीना बोला, 5 महीना बोला, 6 महीना बोला, 7 महीना बोला, 8 महीना बोला, 9 महीना बोला, 1 साल बोला, 1.5 साल बोला, बोलती रही, एक ही आयत को बोलती रही। धर्मी की संतान, धर्मी स्त्री की संतान सुबह उठकर अपनी मां को धन्य कहती है। एक दिन ये 1-1.5 साल के बाद ये बहन अपने चर्च में गई, जॉयल ऑस्टिन के चर्च में गई, पास्टर जॉयल ऑस्टिन जी के चर्च में। ये चेयर के ऊपर बैठी हुई है, इसने देखा इसके पीछे कोई रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। ये वर्शिप में मगन थी, इसने बोला मीटिंग खत्म होने के बाद देखूंगी। वचन सुन के कोई रो रहा है, 1-1.5 घंटे से रो रहा है। जब इसने पीछे मुड़ करके देखा, चर्च खत्म होने के बाद, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसकी बेटी इसकी पिछले वाली सीट के पीछे बैठकर रो रही है, जमीन के ऊपर बैठकर रो रही है। और जैसे इसकी मां पीछे मुड़ी, इसने अपनी मां को गले से लगा के बोला, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, लेकिन आज मैंने फैसला किया है आपसे जीवन यीशु के लिए है, मैं इसे यीशु के लिए बिताऊंगी। और वो बदल गई, और वो बदल गई। हेलो, कितनों को आज का वचन समझ आ रहा है? कितनों को आज का वचन समझ आ रहा है? हाथ उठा के बताइए, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसे लेकर बोलिए, बार बार बोलिए। वो मत बोलिए जो आप देख रहे हैं, वो बोलिए जो आप देखना चाहते हैं। मैं दोपहर को बता रहा था, हम मसीहों के साथ एक अच्छी बात है। अच्छी बात यह है, हमें यह नहीं पता आने वाले कल में हमारे साथ क्या होगा, पर हमें पक्का पता है हमारा आने वाला कल आज से बेहतर है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दो। हमें पक्का पता है हमारा आने वाला कल आज से बेहतर है। वचन को लेकर घोषणा कीजिए, वचन को लेकर घोषणा कीजिए। एक ही बात पे अड़े रहिए, कैसे भी हालात क्यों ना हो, इसे लीजिए। शैतान आपको आके कहेगा तू चंगा नहीं हो सकता, बोलो लिखा है। शैतान कहेगा तुम कभी कर्जे से बाहर नहीं आएंगे, बोलो लिखा है। शैतान कहेगा तुम कभी भी विपरीत हालातों से बाहर नहीं आ सकते, बोलो लिखा है। मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करेगा। मेरा परमेश्वर मुझे ऐसा बनाएगा, मैं कर्जा लेने वाला नहीं देने वाला हूं। मेरा परमेश्वर कहता है उसके कोड़े खान से मैं चंगा। लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। हर बात पे एक ही बात बोलो, लिखा है। बोलिए हालेलुया। इस वचन के द्वारा अपनी सोच को बदलना है। इस वचन के द्वारा अपनी सोच को बदलना है। हारी हुई मानसिकता से आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये निकाल सकता है, ये निकाल सकता है। हारी हुई मानसिकता से ये वचन आपको बाहर निकाल सकता है, और कोई नहीं निकाल सकता, और कोई नहीं निकाल सकता। आपको बार बार बोलना है। मैं बाइबल से बात करूं 5 मिनट के लिए, मेरे पास समय है 5 मिनट। ओके, थैंक यू। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति है, उनका नाम है अब्राहम। परमेश्वर ने उनको बुलाया, उनको बोला तेरी संतान इतनी होगी, आसमान के तारे गिनो। जितने आसमान के तारे उतने तुम्हारे बच्चे होंगे। समुद्र के किनारे रेत के किनके गिन लो, उतने तुम्हारे बच्चे होंगे। अब ये कहता आसमान के तारे तो गिने नहीं जाते। प्रभु कहता तेरी संतान इतनी होगी। अब एक स्टोरी टाइप बताऊंगा मैं आपको, कहानी टाइप बताता हूं। अब्राहम को प्रभु ने कहा मैं तुझे संतान दूंगा। एक बार प्रभु के पास आके, मालूम है क्या बोलते हैं अब्राहम? ऐसे मैं स्टोरी टाइप बता रहा हूं, इसको दिल पे मत लगाना। बाइबल में वर्ड टू वर्ड नहीं बता रहा, स्टोरी टाइप बता रहा हूं। अब्राहम प्रभु के पास आके कहते सर, बोले क्या हुआ? बोले
ये नौकर मेरे घर में है ना, ये मेरी सारी जमीन का मालिक बनेगा। प्रभु कहते हैं आसमान के तारे देखे? बोले नहीं। गिन सकता? बोले नहीं। गिन सकता आसमान के? बोले ले जाओ तेरी संतान। चले गए वापस। थोड़ी देर में फिर आगे, सर बोले क्या इस्माइली आपकी दृष्टि में ठीक है? किनके देखे? बोले नहीं। जाओ तुम्हारी संतान इतनी होगी। गिने कभी उसको कितने? बोले नहीं। बोले जाओ तुम्हारी संतान इतनी। फिर थोड़े दिन के बाद आगे, सर मैं बुढ़ा, मेरी वाइफ बुढ़ी। प्रभु कहता है ये बार बार आ जाता है। कभी कहता है नौकर मेरा मालिक बनेगा, कभी कहता है इस्माइली ठीक है, कभी कहता है मैं बुढ़ा मेरे घर वाले। प्रभु ने उसको बुला के बोला तेरा नाम क्या है? बोला अब्राम। बोले आज से इब्राहिम है। तेरे घर वाले का नाम? सारे। आज से सारा है। एक्चुअली में अब्राहम का अर्थ है एक बच्चे का बाप। इब्राहिम जातियों का बाप। सारे का अर्थ है एक बच्चे की मां। सारा का अर्थ है जातियों की मां। क्यों प्रभु ने बाइबल में कुछ लोगों के नाम बदले? क्यों प्रभु ने बाइबल में कुछ लोगों के नाम बदले? एक कारण है। याकूब का नाम इस्राएल क्यों रखा? याकूब का अर्थ है धोखेबाज। वो हर बार जब अपना नाम बताता है मेरा नाम याकूब है, वो ये कहता है मैं धोखेबाज हूं। प्रभु कहता है अरे छोड़, माफ कर दिया ना मैं तेरे को, अभी भी तू बोले जा रहा है मैं धोखेबाज हूं। क्यों प्रभु ने कुछ लोगों के नाम बदले बाइबल में? ताकि उनकी सोच बदले। प्रभु ने कहा अब्राहम नहीं होगा, इब्राहिम होगा। क्योंकि जब जब वो ये बोलता है मेरा नाम अब्राहम है, जब जब सारा कहती है अब्राहम, हमेशा वो ये कहते हैं एक बच्चे का बाप, एक बच्चे का बाप। जब जब वो ये कहता है सारे सारे सारे, वो हमेशा कहता है एक बच्चे की मां, एक बच्चे की मां। प्रभु ने कहा सारा कह जातियों की मां, जातियों की मां, ताकि तू बार बार अपने मुंह से कह सके मैं जातियों का बाप हूं। सारा बार बार ये कह सके मैं जातियों की मां हूं। इसलिए प्रभु ने उनके नाम बदले ताकि वो अपने मुंह से बोले और उनकी सोच बदले, ताकि वो बार बार अपने मुंह से बोले मैं जातियों का बाप, मैं जातियों की मां, मैं जातियों का बाप, मैं जातियों की मां, मैं जातियों का बाप, मैं इब्राहिम, मैं सारा, मैं इब्राहिम, मैं सारा। ताकि वो बार बार अपने मुंह से बोले मैं जातियों का बाप, मैं जातियों की मां, ताकि बोले और उनकी सोच बदले, मानसिकता बदले, ताकि वो बोले और उनकी सोच बदले। हो अमेरिका है ना, अमेरिका एक कहानी सुनाऊं 1 मिनट की? जो नहीं सुनाता, आपने तो बोला ही नहीं सुनाओ। पौलुस ने मना किया कहानी मत सुनाना, 1000 से ज्यादा आती है, पर कभी कभी सुना देता हूं जब बहुत ज्यादा खुश होता हूं तो 1 मिनट की सुनाता हूं। अमेरिका में 100 साल पुरानी बात है, अमेरिका के अंदर भेड़िए खत्म हो गए। क्या खत्म हो गए? खत्म नहीं हुए, कम हो गए, खत्म होने की कगार पे चले गए। भेड़िए लुप्त हो गए। लोग भेड़ियों को मारते हैं, जूते बना लेते हैं, उनकी खाल के जैकेट बना लेते हैं, कपड़े बना लेते हैं। भेड़िए खत्म हो गया अमेरिका में। खत्म हो गए मीन्स खत्म होने की कगार पे चले गए, बिल्कुल थोड़े से भेड़िए रह गए। अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक प्लान निकाला। अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा जो व्यक्ति, 100 साल से पुरानी बात है, जो व्यक्ति एक भेड़िया पकड़ के लाएगा जंगल से, उसको $50 मिलेगा। 2 दोस्तों ने प्लान किया चलो भेड़िया पकड़ते हैं। उन्होंने पिट्ठू बैग लगाया, उसके अंदर एक टेम्परेरी टेंट फोल्ड करके रख लिया, खाने का सामान रख लिया। 2 दोस्त अमेरिका में जंगलों में निकल गए, भेड़िया ढूंढ रहे हैं, भेड़िया ढूंढ रहे हैं। जंगलों में ढूंढते ढूंढते पहाड़ के ऊपर चले गए, पहाड़ के पार चले गए, एक और पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और पहाड़ पे उनको रात हो गई, भेड़िया नहीं मिला। इन्होंने अपना टेंट लगाया, टेम्परेरी टेंट, खाना वाना खाया जो लेकर आए थे, पैकिंग फूड, और सो गए। दोनों दोस्त पहाड़ के ऊपर सो गए। आधी रात को 2-2:30 बजे भयानक भयानक आवाजें सुनाई दी इनको, भयानक भयानक आवाजें सुनाई दी। ये जल्दी से टेंट से बाहर आए दोनों दोस्त। इन्होंने देखा 100 से ज्यादा भेड़ियों ने इनको घेरा हुआ है, 100 से ज्यादा भेड़ियों ने इनको घेर लिया। एक दोस्त कहता है ऐसे कहता है मौत ने हमें घेर लिया। दूसरा ऐसे कहता है 50 से मल्टीप्लाई कर। एक क्या कह रहा है? मौत ने घेर लिया। दूसरा क्या कह रहा है? 50 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि एक का 50 मिलना है। 50 से मल्टीप्लाई कर। सोच का फर्क है। आपको अपनी सोच को बदलना है। कुछ चीजें आपके जीवन में, मेरे पीछे बोलो,
कुछ चीजें मेरे जीवन में समस्या नहीं है, कुछ चीजें मेरे जीवन में बीमारी नहीं है, वो एक गवाही है, वो एक चमत्कार है, वो परमेश्वर की महिमा है। ओके, यीशु ने क्या बोला लाजर के बारे में? ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। यीशु ने उस बीमारी के बारे में क्या कहा? ये बीमारी इसलिए चंगा हुआ ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। ओ, कुछ चीजें आपके जीवन में, बीमारियां नहीं है, समस्याएं नहीं है, कर्जा नहीं है, गरीबी नहीं है, बंधन नहीं है, वो आपकी गवाही है, वो आपके चमत्कार है। सोच बदलिए, आज से अपने चमत्कार के रूप में देखना शुरू करें, अपनी गवाही के रूप में देखना शुरू करें, परमेश्वर की महिमा के रूप में देखना शुरू करें। बोलिए हालेलुया। अरे जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं लुधियाना में रहता हूं, मिनिस्ट्री में बहुत सी समस्याएं आगे पीछे चलती रहती है, आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन इन दिनों में स्ट्रिक्टली हूं मैं इस बात के लिए, जब भी कोई समस्या आती है मैं अपने आसपास के लोगों को कहता हूं कोई बड़ी टेस्टमनी तैयार होने वाली है। मैं हर समस्या को गवाही की स्टैंप लगा देता हूं। मेरे बुजुर्ग पास्टर जिनके द्वारा मैं प्रभु में आया, उनका नाम है पीसी धीर, प्रभु में चले गए, अनमैरिड थे, बहुत काम किया उन्होंने प्रभु के लिए। जिस शहर में आए थे एक भी चर्च नहीं था, आज वहां बहुत चर्च है। जो व्यक्ति इनको मारने आया, मर्डर करने आया, वो इस शहर के चर्च का पादरी है। मेरे अगुआ जिस चर्च से मैं आता हूं उसकी बात बता रहा हूं मैं आपको, उसी चर्च की बात बता रहा हूं। जो उनका मर्डर करने आया वो इसी चर्च का पास्टर है, उसी शहर में एक बड़े चर्च का पास्टर, उस चर्च का नहीं, उसी शहर में एक बड़े चर्च का पास्टर है। मेरा अगुआ, एक बार मैं उन्हें लुधियाना में किसी के घर लेकर गया, मेरे पासवान को मैं लुधियाना में किसी के घर लेकर गया। जिसके घर लेके गया वो भी पादरी है। वो अपना खाना टेबल पे निकाल कर बैठे हुए थे सामने, ऐसे टेबल नहीं, बेड के ऊपर ऐसे खाना बैठ के खा रहे थे। जैसे हम अंदर एंटर हुए, वो कहते पास्टर जी आप सही टाइम पे आए हो, देखो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो मेरे बुजुर्ग पास्टर कहते हैं ऐसा नहीं है, दाने दाने पे खाने वाले का नाम नहीं है मेरे लिए। तो बोले फिर क्या? बोले मेरी जेब में एक स्टैंप रहती है, मैं जिधर दाना देखता हूं उधर ही लगा देता हूं। मेरी जेब में एक स्टैंप है, जिधर दाना देखा उधर ही लगा देता हूं। तो मैंने इन दिनों में क्या किया, कोई भी परेशानी हमारे आस पास आए, मैं एक ही स्टैंप का इस्तेमाल करता हूं। मैं तुरंत बोल देता हूं कोई बड़ी टेस्टमनी आने वाली है, कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है, कोई बड़ी गवाही होने वाली है। मैं समस्याओं को समस्याएं नहीं, अपनी गवाहियां घोषित करता हूं। वो मत बोलो जो आप देख रहे हैं, वो बोलो जो आप देखना चाहते हैं। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ लगाकर बोलिए हालेलुया। मैं चाहता हूं कि इस वचन को लेकर जाएं आज आप अपने साथ। साथ वाली बहनों को बहनें बोले, भाइयों को भाई बोले, पति पत्नी भी बोल सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई चुनौती है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दुख है और आप इस समय उसमें बैठे हैं, तो साथ वाले को देखकर बोलो हमारे जीवन में एक बड़ी गवाही आने वाली है। बोलो हमारे जीवन में एक बड़ी गवाही आने वाली है, एक बड़ी परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली है। हालेलुया। जिस बात को आप बार 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 वचन को लेकर जब आप घोषणा करते हैं, वो आत्मिक जगत में पक्का हो जाता है। वचन को लेकर घोषणा कीजिए। इसमें लिखा कोई भी वायदा अपने आप पूरा नहीं होता, आप घोषणा कीजिए उसे लेकर। यहोशू ने यहोशू 18:3 में कहा, कब तक तुम उस देश को अपने अधिकार में लेने में ढिलाई करते रहोगे जो तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें पहले से दे दिया है। यहोशू ने इस्राएली के 7 गोत्रों को बुलाकर कहा, कब तक तुम उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए ढिलाई करते रहोगे जो तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें पहले से दे दिया है।
हम लोग वो नहीं है जिनके लिए होगा, हम वो हैं जिनके लिए कर दिया गया है। आपको घोषणा करनी है और उसे विश्वास से लेना है। जोर से बोलिए आमीन। हाथ उठाकर बोलिए आमीन। जोर से बोलिए आमीन। हाथ उठाकर बोलिए आमीन। यहूदियों के वायदे बीच में मिलाएं तो 8,000 वायदे हैं इसके अंदर, 8,000 प्रोमिसेस हैं। यहूदियों के वायदे बीच में मिलाएं तो 8,000 वायदे, और ये अपने आप पूरे नहीं होते। खास बात है, इसकी घोषणा करनी पड़ती है। ये अपने आप पूरे नहीं होंगे, आपको इनकी घोषणा करनी पड़ेगी, तब पूरे होंगे। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ये मेरे लिए है, आपको घोषणा करनी पड़ेगी ये मेरे लिए। एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको, फिर समझ आ जाएगा। उसके बाद हम बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैंने ऐसा सुना, एक प्रभु के अभिषेक दास ने बताया, एक बुजुर्ग अंकल थे, उनके घर में एक बुजुर्ग आंटी आके रहने लगी जो उनसे उम्र में छोटी थी। ये बुजुर्ग अंकल बहुत अमीर थे, करोड़पति था, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत सी कंपनियां, बड़ा बंगला, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस, बहुत अमीर था ये व्यक्ति। इसका दुनिया में कोई नहीं था, अकेला था दुनिया में। इसके साथ एक बुजुर्ग आंटी आके रहने लगी, छोटी उम्र की, अंकल से थोड़ा कम उम्र की थी। अंकल ने उसको अपनी बहन बना लिया, ये मेरी बहन है, छोटी बहन है। दोनों इकट्ठे रहते। अब ये उसकी बहुत केयर करती, ये आंटी जिसको अपना भाई बनाया, उम्र में बड़ा है, बहुत केयर करती, गर्म पानी देती, सर्दी के समय में बोतल पानी की देती, केयर करती, प्यार करती, देखभाल करती। ये बुजुर्ग अंकल का मृत्यु हो गया, डेथ हो गया। इनकी डेथ के बाद इनका विल मिला, इनकी वसीयत मिली। जब वसीयत को निकाला गया, पता चला बुजुर्ग अंकल ने अपनी सारी संपत्ति अपनी ये बहन के नाम कर दी है, जिसको इसने बहन बनाया। और बुजुर्ग अंकल के घर में आने से पहले ये बस्ती में एक छोटे से पुराने घर में रहती थी। अब अंकल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा बैंक बैलेंस, सारी गाड़ियां, सारा घर ये अपनी बहन के नाम कर दिया, जिसको इसने अपनी बहन बनाया था। कुछ सालों के बाद ये आंटी, बुजुर्ग आंटी, उनके पुराने बस्ती वाले घर में मरी हुई मिली। इसकी डेड बॉडी बाहर निकाली गई, डेड बॉडी बाहर निकाली गई, मरी हुई मिली। डेड बॉडी निकालने के बाद जब पूरे घर को चेक किया गया, तब पता चला इसके किचन में रोटी नहीं थी, भूख के मारे मर गई। और चौंकाने वाली बात यह थी कि इसने वो सारी वसीयत फोटो फ्रेम करके दीवार पे लगा रखी थी। करोड़ों रुपए की वसीयत फोटो फ्रेम करके दीवार पे लगा रखी है। और मरी कैसे? रोटी नहीं है घर में। अपने पुराने बस्ती के घर में मर गई क्योंकि घर में रोटी नहीं थी। मालूम है, इसने क्लेम ही नहीं किया ये मेरी है, उसने क्लेम ही नहीं किया ये संपत्ति मेरी है, पैसा मेरा है, ये आशीषें मेरी हैं। हमारे प्रभु ने भी हमारे नाम एक वसीयत की है, और ये रही वो वसीयत। और इसमें ताली बजानी है तो जोर से बजाओ। हमारे नाम भी एक वसीयत है। कमाल की बात यह है, इस वसीयत में आपकी हर परिस्थिति के लिए एक वायदा है। यह वसीयतों का भंडार है, आपके हर हालात के लिए इसमें एक वसीयत है। बाइबल में लिखा है, अगर आपको लगता है दिन में धूप आपको परेशान करती है, इसमें लिखा है दिन के सूरज से तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। आपको लगता है रात को आपको चांदनी से समस्या, इसमें लिखा है चांदनी तेरी हानि नहीं करेगी। आपको लगता है बाइक पे जा रहे हैं, आपने पीछे वाला शीशा नहीं देखा, आपने गाड़ी मोड़ दी है, इसमें लिखा है मैं आगे से तेरी रक्षा करूंगा, पीछे से भी तेरी रक्षा करूंगा। आपके पास औलाद नहीं है, इसमें लिखा है वो बांझ को आनंद करने वाली बच्चों की मां बना देता है। आपको लगता है मेरे पे कर्जा है, इसमें लिखा है तो कर्जा लेने वाला नहीं कर्जा देने वाला होगा। आपको लगता है मैं बीमार हूं, इसमें लिखा है उसके घोड़े खाने से हम चंगे हूं। आपके पैदा होने से लेकर जब तक आप धरती पर हैं,
जब आप बुढ़े हो जाते हैं आप सोचते हो अब क्या होगा, अब तो मैं बुढ़ा हो गया, मुंह में दांत नहीं रहे, चलना भी मुश्किल है। इसमें यह भी लिखा है, इसमें यह भी लिखा है, वो तेरी जवानी को उगाब के जैसे नया कर देते हैं। वहां लिखा है मैं तेरे बुढ़ापे में भी तुझे नहीं त्यागूंगा। आपकी हर परिस्थिति के लिए इसमें एक वायदा है। अब बच्चे, इसमें लिखा है मत कह मैं बच्चा हूं, मैंने तुझे नबी होगा जातियों का नबी बनाया, मैंने तुझे नबी बनाया जातियों के नबी बनाया। आपकी हर परिस्थिति के लिए इसमें एक वसीयत है। अब पूरी क्यों नहीं हुई मालूम है? क्योंकि हमने क्लेम ही नहीं किया, बोला ही नहीं इसमें कुछ लिखा है मेरे लिए। वो बुढ़िया के जैसे हैं हम लोग, इतना कुछ हमारे नाम है कभी बोलते ही नहीं है। हेलो, कुछ और से बोले हालेलुया। अरे हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया। मेरी गवाही सुनी आपने, मेरे बेटे की गवाही सुनी आपने? नहीं सुनी। खुदा ने मुझे 3 बेटे दिए हैं। एक का नाम है रूएल मार्क शालोम, दूसरे का नाम है जोशुआ मार्क शालोम, तीसरे का नाम है अब्राहम ओबेद शालोम। एक 12वीं पास कर चुका है, एक 10वीं +1 में पढ़ता है, एक अभी हमें पढ़ा रहा है, बहुत छोटा है, यूकेजी में, वो हमें पढ़ाता है। 3 बेटे हैं। ये जो बीच वाला है ना जोशुआ मार्क शालोम, जब मेरी वाइफ के गर्भ में आया, मेरी वाइफ सीएमसी में काम करते थे, क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज में। सीएमसी के सीनियर डॉक्टर ने एक अल्ट्रासाउंड निकलवाया, मेरी वाइफ को बोला एक और अल्ट्रासाउंड निकालना है, फिर एक और मुझे बुलाया। अल्ट्रासाउंड निकालने के बाद मुझे बुलाया, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक अल्ट्रासाउंड करते करते 3 अल्ट्रासाउंड निकाले सीएमसी में। तीसरे अल्ट्रासाउंड के बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड मेरे हाथ में देकर के बोला, ऐसे टेबल पे बैठ के बात किया सीएमसी की सीनियर डॉक्टर ने, बोली ये तीसरे अल्ट्रासाउंड में मालूम पड़ा तुम्हारी वाइफ के पेट में जो बच्चा है वो मर गया है, वो डेड हो गया है, उसके हार्ट बीट नहीं है, अबॉर्ट कर देते हैं, एडमिट करा दो। मैंने बोला थोड़ा सा टाइम दो। वाइफ को लेके मैं घर आ गया। हमारी चर्च में कैंसर हॉस्पिटल लुधियाना की सीनियर डॉक्टर जो सीएमसी से एमबीबीएस किया, बच्चों की डॉक्टर, हमारी चर्च की मेंबर है। मैंने उनको फोन किया, दीदी शर्ली का एक रिपोर्ट आया है। कहती मैं घर आ रही हूं, वेट करो। ड्यूटी से घर आई, रिपोर्ट पढ़ने के बाद कहते हम सेकंड ओपिनियन लेंगे, एक और डॉक्टर को चेक कराएंगे। मैंने उनको अपनी गाड़ी में बिठाया, अपनी पत्नी को गाड़ी में बिठाया। हमारे एरिया में सबसे अनुभवी डायग्नोस्टिक सेंटर है सतीजा अल्ट्रासाउंड, हम वहां चले गए। सीनियर डॉक्टर है, बहुत अस्पतालों में काम किया उन्होंने। मेरी वाइफ को उन्होंने स्कैन निकाला। अल्ट्रासाउंड निकालने के बाद मुझे पूछते क्या करते हो? मैंने बोला जी पादरी हूं। मैंने बोला कितना पैसा हो? बोले आपसे पैसा नहीं लेना। मैंने बोला फिर? बोले आपको सलाह देनी है। मैंने बोला क्या सलाह है? जो डॉक्टर ने बोला वो वर्ड बताता मैं आपको। उन्होंने मुझे कहा मूर्खता नहीं करते, मूर्ख मत बनो, जाओ अपनी वाइफ को दाखिल कराओ, बच्चा तो कब का मर गया है। हम अपने घर आए, मेरी वाइफ रो रही थी। मैंने उसके पेट पे हाथ रख के कहा प्रभु मैं ये नहीं जानता बेटा है या बेटी, मैं जानना भी नहीं चाहता, एक वायदा करता हूं बच्चा ठीक ठाक पैदा होगा मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद मैं पूरी रात अपने प्रेयर रूम में गया, लगभग पूरी रात हाथ उठा के दुआ करता रहा, लगभग पूरी रात। दुआ करने के बाद मैंने सुबह आकर अपनी वाइफ से पूछा कैसे लग रहा है? कहती मेरी कोख के अंदर पूरी रात कोई लात मारता रहा। जब गर्भ ठहरता है ना, डॉक्टर के पास जाओ तो वो आपको डेट बता देते हैं, ड्यू डेट कहते हैं उसको। हम उसके बाद अस्पताल नहीं गए, ड्यू डेट पे पहुंचे। वो लोगों ने हमें डरा दिया, बच्चा अब नॉर्मल होगा, अपाहिज होगा, अंधा होगा, ब्रेन नहीं बनेगा, वो अपाहिज होगा, तुम्हें सारी जिंदगी ढोना पड़ेगा। कितने लोग मुझे डराते थे। मेरी वाइफ को ओटी में लेकर गए, ऑपरेशन थिएटर में। मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर गैलरी के अंदर दीवार की तरफ मुंह करके आंसुओं से रो रहा हूं और एक ही बात कह रहा हूं, प्रभु आप सामर्थी हैं, प्रभु आप सामर्थी हैं, प्रभु आप सामर्थी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सामर्थी हैं, आप सामर्थी हैं। एक ही बात को रट्टा लगा के बोल रहा हूं, मैं प्रे कर रहा हूं रट्टा लगा के, प्रभु आप सामर्थी हैं, प्रभु आप सामर्थी हैं। सैकड़ों बार बोला होगा मैंने एक ही बात को। अचानक से एक स्टाफ नर्स आई कुछ देर के बाद, मेरा कंधा थपथपाया, खड़े हो जाओ। मैं आंसू साफ करके खड़ा हुआ। एक कपड़े में से एक बच्चा दिखाया, बेटा था। बोली देखो। मैंने बोला किसका बच्चा है ये?
अरे बोले कैसे करते हो? सुबह सुबह पत्नी को आप अपने घर से अपने साथ लाते हो, बच्चा हमसे पूछते हो किसका है? तुम्हारा ही है और किसका होगा? अभी प्लस वन में हो गया है, मेरे घर का सबसे सुंदर बच्चा है। एक दिन उसकी टीचर उसको रोक करके पूछते, तुम्हारी माँ पार्लर का काम करती है? बोले नहीं तो। बोले तुम्हारे बाल गोल्डन गोल्डन लगते हैं। एक ही बात को मैंने ना जाने कितनी बार बोला, प्रभु आप सामर्थ्य हैं, प्रभु आप सामर्थ्य हैं, प्रभु आप सामर्थ्य हैं, प्रभु। फरिश्ते एक ही बात बोलते हैं। यहोशापात ने 2 ही लाइनें बार बार बोली। मरकुस 10:46 में अंधे ने एक ही बात को बार बार बोला। जो बात आप बार बार बोलते हैं वो आत्मिक जगत में पक्की हो जाती है। हेलो, कितनों को समझ आ रहा है? अपनी समस्याओं को इसके साथ डील करें, इसके साथ वचन को लें और वचन को लेकर घोषणा करें। हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपके पास एक ही आंसर है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। क्योंकि जो इसमें लिखा है वो कभी पलटेगा नहीं, वो हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है।